एक आयत में बना देता हूँ, ये आयत है, ठीक है, ये आयत है। इसका देखिए विकर्ण आपको दे देगा, ठीक है, मान लेते हैं विकर्ण आपको दे दिया कितना, 10 सेमी, कितना है 10 सेंटीमीटर दे दिया, और एक भुजा आपको दे देगा, मान लेते हैं ये वाली भुजा दे दी उसने 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए इधर ए मान लो, इधर बी मान लो, इधर सी मान लो, इधर डी मान लो। तो सबसे पहले तो भुजाओं का पता लगाओ, ये वाली भुजा 6 है तो ये वाली भी 6 होगी, तो इसको मैं 6 बता देता हूँ, ठीक है। अब देखिए मुझे विकर्ण दिया है, क्या विकर्ण, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ विकर्ण कितना दिया मुझे 10, ठीक है ना। और ये वाली भुजा एक भुजा दे दी है, तो मैं इसको लंब ऊंचाई मान सकता हूँ, लंब कह सकता हूँ मैं, ठीक है ना, क्योंकि खड़ी हुई भुजा है, तो लंब कितना मेरा 6 सेमी, ठीक है। अब मुझसे ये आधार पूछ रहा है, क्या आधार, तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण बोलूँ या विकर्ण बात एक ही होती है, ठीक है, विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है। तो देखिए विकर्ण कितना है मेरा 10, तो 10 का वर्ग बराबर लंब कितना है, तो लंब देखिए ये वाला है एडी, एडी भुजा कितनी है 6, तो 6 का वर्ग कर दूंगा, और प्लस आधार ये वाली भुजा डीसी है, तो डीसी लिखूंगा, क्या डीसी, इसका वर्ग। तो देखिए 10 का वर्ग कितना होता है 100, आपको ही पता है, बराबर 6 का 36 और प्लस कितना है डीसी इसका स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ये वाली भुजा 36 है, ये वाला 100 है, तो ये 36 इधर घट जाएगा, तो 100 माइनस हो जाएगा 36 और प्लस कितना हो जाएगा डीसी स्क्वायर, ठीक है, सॉरी बराबर में होगा यार, यहाँ पे बराबर आएगा, ठीक है। तो इधर कितना बचेगा 64 बराबर डीसी स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आएगा, तो सीधी बात है डीसी बराबर रूट में कितना हो जाएगा 64, तो डीसी बराबर कितना निकलेगा आपका 8, क्या निकलेगा 8, ठीक है। तो ये डीसी यानी कि आपका आधार आ गया। इसी तरीके से आपको अगर ये वाली बुझा दे तो आप ऐसे ही निकाल सकते हैं इस भुजा को। अच्छा अगर इसका क्षेत्रफल पूछे आपसे, क्या क्षेत्रफल, तो आपको पता है क्षेत्रफल लंबाई बड़े चौड़ाई होता है, तो देखिए ये वाली इसकी लंबाई हो जाएगी, अब ये वाली भुजा 8 निकली, कितनी 8, तो क्षेत्रफल में क्या इन दोनों का गुणा करती है, तो कर दीजिए 6 इंटू में 8, तो 6 48 सेमी, इसका ये क्षेत्रफल। परिमाप भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो परिमाप का फॉर्मूला मैंने लिखाया था 2 कोष्टक में लंबाई, लंबाई किसी को भी मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे मान लीजिए 8 है, चौड़ाई आगे वाली मान लीजिए 6, तो 2 इंटू में 8 और 6 कितने हो जाएंगे 14, तो 14 का 2 में गुणा कर दो, 14 दूनी 28, ठीक है, सेमी। अब परिमाप को ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा मेरी बात समझिए, अगर आपको परिमाप में ऐसे में दिक्कत हो रही है तो आप डायरेक्ट ये वाली भुजा होगी 8, तो ये भी 8 होगी। अब देखिए आप सबको जोड़ लीजिए, यहाँ से व्यक्ति यहाँ तक चलेगा 8 सेमी, और यहाँ तक चलेगा तो 8 और 6 14, 14 और 8 22, 22 और 6 28, फिर से 28 हो जाएगा, ठीक है। तो आप कैसे भी निकाल सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप परिमाप के सॉरी रेक्टेंगल यानी आयत के क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपको क्षेत्रफल दे देगा तब कुछ पूछ लेगा, तो मैंने यहाँ पे बताया, आपको विकर्ण दे देगा, ठीक है, तब भुजा पूछेगा, क्षेत्रफल परिमाप कुछ भी पूछेगा, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं।